सो वो बहुत डर गया हुआ था, क्योंकि वो चाहता तो था कि हर चीज़ बता दे, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द थिंग्स, रिसाइट द थिंग्स प्रॉपरली. आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ. अब मैंने क्या देखा, मुझे लगा कि शायद वो टीचर मेरे जो है मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना कुछ करके फिर से उन्होंने सरप्राइज़ करते हुए क्या बोला, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा, पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा, अच्छा महसूस नहीं कर रहे होगे, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी सुनी थी उन्होंने. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हुआ सब. उन्होंने फिर चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. थोड़ा डिसएग्रीमेंट, थोड़ा इरिटेटिंग होते हुए क्या बोला कि अरे मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आज कुछ नहीं पढ़ रहा. आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ जाके पहुँच गए हैं, कहाँ निकले हैं, माने क्या हमारे सामने अब सिचुएशन आ गई है, क्या हमको इसका परिणाम मिल रहा है. जो चीज़ें हमने लर्न करने के बजाय उसको हम पोस्टपोन करते रहे, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, टुमारो एंड टुमारो टुमारो टुमारो, वी कीप द थिंग्स पोस्टपोनिंग ऑन टुमारो एंड टुमारो नेवर कम्स. और देखिए हम कहाँ पे यहाँ पे आ गए. कम आउट मीन्स कहाँ निकले हैं, या क्या हमको इसका परिणाम, क्या रिजल्ट निकला है. दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. और ये पूरी की पूरी जो ट्रबल है वो पूरे एल्सेस के साथ में है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल पर हमेशा उस चीज़ को पोस्टपोन आगे बढ़ाती रहती है. ये शहर के लिए शी लगाया है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. अब आप देखिए आगे वो क्या बोलता है कि दोज फेलोज कौन से, जो ड्रिलर्स थे, प्रशियन सोल्जर्स वगैरह थे, जो लोग थे. अब वो क्या कहेंगे, उनके पास इतना अधिकार होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल. हाउ इज़ इट दैट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम दिखावा तो ये करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, फ्रांस के लोग हो, सिटीजन हो, लेकिन यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा ना बोल सकते हो ढंग से, ना लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, सिर्फ तुम ही सबसे बुरे, माने तुम ही ऐसे नहीं हो कि सिर्फ तुमको ही फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद. रिप्रोच करना माने एक तरीके से हम भी इस चीज़ के ब्लेम होने के लायक हैं. केवल तुम ही पुअर हो इसके लिए तुम ही को ब्लेम दिया जाए, ऐसा नहीं है. तुम ही पोस्टपोन करते चले जाओ इस चीज़ को, केवल तुम्ही ने पोस्टपोन किया माने आगे चीज़ों को बढ़ाया, ऐसा नहीं है. लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी. क्या क्या रीजन से रिप्रोच विद माने जिनको हम लोग ब्लेम कर सकते हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके खुद के पेरेंट्स सबसे पहले. अगेन इम्पोर्टेंट लाइन, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपको याद पढ़ाने में, लिखाने में वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे कि आप पढ़ें लिखें. दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने प्रायोरिटी किस चीज़ को दिया, या तो फॉर एग्रीकल्चर मतलब अपनी खेती वेती में काम करने के लिए भेज दिया, या मिल्स में काम करने के लिए भेज दिया. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए. एंड आई, अपने आप को भी उसने ब्लेम किया है. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुमको नहीं भेजा करता था कि मेरे प्लांट्स को, फ्लावर्स हैं जो भी प्लांट्स हैं उनको वाटर करने के लिए, जबकि आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जिस दिन मेरा मूड होता था कि मैं आउटिंग करके थोड़ा फिशिंग करने जाऊंगा बाहर, तो क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं कर देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. तो धीरे धीरे वो एक से दूसरी चीज़ें, कई सारी चीज़ें उन्होंने बातें की, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला, सेइंग दैट it was the most beautiful
language in the world. It was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and that we must guard it among us and never forget it. उन्होंने बोला सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है ये, एंड वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. हमें कभी इसको भूलना नहीं चाहिए. वाई सो? बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट मीन्स स्टिक करना, उस चीज़ से चिपके रहना, उसको पकड़े रहना, अटैच करना अपने आप को उस चीज़ से, टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. ये ऐसे ही समझो कि अगर आप अपनी भाषा पे कमांड है, भाषा अपनी बोलते हो, आपस में अपनी भाषा को बोलते हो, तो ये ऐसे ही है जैसे किसी कैदी को अगर जेल में डाल दिया जाए, इवन देन चाबी उसी के पास में है उस प्रिजन से, जेल से बाहर निकलने की. तो ये इसी तरह से है कुछ. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन. फिर उन्होंने ग्रामर का कोई चैप्टर निकाला, उसको उन्होंने रीडिंग की, कुछ समझाया हुआ. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कितना अच्छा मैंने समझा जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया समझाया. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. जो कुछ भी उन्होंने कहा इतना आसानी से मैं समझ में आ गया. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. नरेटर कह रहा है जो लड़का छोटा सा, कि मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद मैंने इतना केयरफुली कभी उनको सुना ही नहीं. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और या तो फिर इतने पेशेंस के साथ में चीज़ों को इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उन्होंने पहले कभी किया नहीं था. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लगता था जैसे कि हमारे जो टीचर थे बेचारे जो कल जा रहे थे, वो जो कुछ भी उनके पास में नॉलेज थी वो सब कुछ हमें देना चाहता था. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. एक बार में, एक स्ट्रोक में ही, एक बार में ही सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे एम Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. जब राइटिंग का काम आया, कुछ राइटिंग वर्क हमको दिया गया, तो उन्होंने जो शीट दी थी, जो कॉपीज़ दी थी, कॉपीज़ माने जो जैसे आपको एग्ज़ाम में कॉपीज़ देते हैं उसी तरह की जो कॉपीज़ दी थी, उसमें उन्होंने क्या, उसमें जो कॉपीज़ दी थी ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कर्सिव राइटिंग होती है एक तरह से, उसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the school room. और वो कैसे लगती थी? जैसे कि चारों तरफ फ्रांस के जो फ्लैग्स थे उसको इन कॉपी से कंपेरिजन किया. Hung from the rod at the top of our desk. हर जगह फैली हुई थी, कोई ऊपर रॉड लगी हुई है, उससे भी कोई चिपका हुआ है, लगी हुई है. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ये बड़ी हैरानी वाली देख कर थोड़ा लगता था कि सारे के सारे लोग, सारे बच्चे कैसे अपने अपने काम को इतना सीरियसली कर रहे थे. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. और सभी लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ नहीं, नो नॉइज़ व्हाटसोएवर, नो साउंड व्हाटसोएवर. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ आवाज़ आ रही थी, किस चीज़ की आ रही थी? पेन के चलने की पेपर पर. वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. एक बार क्या हुआ, कुछ बीटल्स कुछ इंसेक्ट्स वगैरह उड़ते हुए जो हैं वो आ गए, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. यहाँ तक कि जो सबसे छोटे थे हम लोगों में कौन? केवल हम ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान तो हम ही थे, लेकिन कुछ और भी चीज़ें थी. क्या थे, जरा आगे पढ़ें. Who worked right on tracing their fishhooks, as if that was French too. अभी हम इससे नीचे जब पढ़ेंगे तो ये पिजन्स के बारे में बात आ रही है, इसलिए मैं यहीं पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. लिटलेस्ट वंस बोला है वो पिजन्स के लिए बोला है.
कबूतर जो बैठे हुए थे, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। फिश हुक्स होता है फ़िश को पकड़ने का जो हुक्स होते हैं वो, और इनको बोला गया है फिश हुक्स जो है उनके क्लॉज़ के लिए बोला गया है। जो उनके क्लॉज़ होते हैं उनकी बनावट और इन फिश हुक्स की जो होती है फिशिंग के लिए जाते हैं उनकी बनावट दोनों एक जैसी होती है। तो एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि ये सब चीज़ भी फ्रेंच ही था। ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। छत पे जो वो स्क्रैचिंग की आवाज़ कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए ये वर्ड आया है ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। ट्रेसिंग माने जो स्क्रैचिंग कर रहे थे अपने फिश हुक्स से, जैसे कि वो भी कुछ लिखना चाह रहे हों फ्रेंच भाषा में जैसे हम लोग लिख रहे थे, तो वैसे ही जो उन्होंने थोड़ी सी हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में कूड किया। पिजन्स के लिए आवाज़ आती है जो उसको कूड बोलते हैं पास्ट टेंस में। तो मैंने अपने आप से अपने लिए अपने खुद सोचा ये कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि चलो इंसान तो इंसान हो, तो इन्होंने इंस्लेव कर लिया और ये ज़बरदस्ती जर्मन भाषा हमारे ऊपर इम्पोज कर दी, लेकिन क्या ये इन छोटे छोटे जो पक्षी हैं क्या इनको भी, पिजन्स को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे या बोलना सिखाएंगे? So we will continue after this. We have completed up to this. Thank you very much. Stay blessed.